बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि आपने टोटल एरिया निकालना है उस ऑब्जेक्ट का जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से डी और डी से दोबारा ओ की जानब। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के अंदर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है ओ ए और सी डी। ओ ए इज इक्वल है सी डी इनिशियल वेलोसिटी के। ओ ए और सी डी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ए से सी और ओ से डी, ए सी और ओ डी ये है टाइम के इक्वल। और डी से बी या बी से डी तक का फासला है वी एफ। तो बी डी आ जाएगा वी एफ। अब बी सी डी भी गिवन है और बी डी भी गिवन है, लेकिन बी सी गिवन नहीं है। तो बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस यानी कि बी डी इज इक्वल है सी डी प्लस बी सी ये टोटल डिस्टेंस निकाला था हमने। अब देखिए बी सी किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी से। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बी डी है फाइनल वेलोसिटी और सी डी है इनिशियल वेलोसिटी से। ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी सी। अब ये मालूम करनी है जो गिवन है उसे हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो बी सी आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। ये हमने सबसे पहले एक बॉक्स निकालना होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, और सेकंड के अंदर भी हमने सबसे पहले यही काम करना है, डायग्राम और ये बॉक्स। जो थर्ड क्वेश्चन में हमने निकालना है टोटल एरिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस किसका, वो हमें निकालना है ओ ए बी डी का, यानी कि एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ओ ए बी डी किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ये हमें एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं ट्रिपोजियम डायग्राम से हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया हमने निकालना है जो ट्रिपोजियम डायग्राम का। ट्रिपोजियम डायग्राम का एरिया किसके इक्वल होता है वो हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिपोजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई लेंथ के, यानी कि आमने सामने वाली साइडों का हमने सम लेना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है इसकी लेंथ के साथ। तो हमारे पास ये इसका एरिया निकल आएगा। अब 1/2 तो वैसे ही आ गया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सी साइड है, एक ओ ए है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ ए। सम करना तो प्लस आ गया, और दूसरी है बी डी, तो ये आ गया बी डी मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ के साथ। लेंथ ये तो हो नहीं सकती, तो लेंथ ओ डी है, तो ओ डी है टाइम के इक्वल। तो फर्स्ट टाइम पहले लिख लेते हैं ओ डी। अब आ गया 1/2 ओ ए। इस बॉक्स में देखिए ओ ए इज इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी डी है फाइनल वेलोसिटी के, तो ये आ गया फाइनल वेलोसिटी के। और ओ डी इक्वल है टाइम के, तो ये आ चुका है हमारे पास टाइम। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि वी एफ माइनस वी आई इक्वल होता है ए टी के, और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए वो इक्वल आ गया टाइम के। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमने पढ़ा था। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2 वी आई। इसको अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि वी एफ प्लस वी आई, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। और टाइम है तो टाइम इज इक्वल है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए के। तो ये था टाइम के इक्वल। अब एरिया ऑफ ट्रिपोजियम, एरिया ऑफ ट्रिपोजियम आ जाएगा इक्वल
1/2 ए के, ये 1/2 ये ए आ गया, ये वी एफ प्लस वी आई, तो ये आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ओके, मैथ के अंदर हम एक फार्मूला पढ़ते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई के और एक्स माइनस वाई के। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे पुट किया। तो अब देखिए ज़रा, ये एरिया ऑफ ट्रिपोजियम ये इक्वल था, ये एरिया ऑफ ट्रिपोजियम इक्वल था एरिया ऑफ ओ ए बी डी के। अब एरिया ऑफ ओ ए बी डी इक्वल है टोटल डिस्टेंस के, और टोटल डिस्टेंस इक्वल है एस के, ये आ जाएगा 1/2 और साथ में वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब ये 2a डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2as हो जाएगा वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर के। तो ये आगे मेरे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।